नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार डीएलएड फेस टू फेस जो है 24-26 प्रथम वर्ष और 23-25 के द्वितीय वर्ष के स्कूटनी रिजल्ट के बारे में, और साथ में बात करेंगे कि स्कूटनी में जो है कितना नंबर बढ़ेगा और किसका नंबर बढ़ेगा, ये भी आज हम बात करेंगे। और किनका नंबर नहीं बढ़ेगा, कितना नंबर तक बढ़ सकता है, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि स्कूटनी जो है आवेदन हो चुका है। आपका स्कूटनी जो है 15 सितंबर को ही वो ख़त्म हो गया था ऑनलाइन। अब जो इसके रिजल्ट की बारी है, तो रिजल्ट लगभग 1 माह और 2-4 दिन का समय लगता है। तो कंफर्म है कि अगला जो है इस 20 अक्टूबर तक जो है रिजल्ट आने का पूरा चांसेज है। तो इतना दिन तक आप लोग इंतज़ार करें। और जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन कर दिए हैं, स्कूटनी कर दिए हैं, और किनका नंबर बढ़ सकता है, किनका नहीं बढ़ सकता है, इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले स्कूटनी आवेदन जो है जो किए होंगे, जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से फेल होंगे, और जिनका अब्सेंट रहता है किसी भी विषय या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, तो उनको फिर से टोटल सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन जो स्कूटनी वाले अभ्यर्थी जो किसी एक विषय में फेल रहते हैं, तो उनको अगले साल जो है उसी विषय का एग्जाम देना पड़ता है। और प्रैक्टिकल में अब्सेंट वाले अभ्यर्थी का जो है वो कॉलेज ही जो है प्रैक्टिकल का काम करती है, इसको एग्जाम अलग से देना नहीं पड़ता है। तो बात रही स्कूटनी में नंबर कितना बढ़ेगा। सबसे पहले ये देख लें कि स्कूटनी जो आवेदन जो अभ्यर्थी किए हैं, उनका कॉपी का मूल्यांकन किस तरह से होगा। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि यदि अंदर के पृष्ठों के अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है, तो उनमें सुधार कर दिया जाएगा। जो स्कूटनी के होंगे पर सब्जेक्ट 200 रुपया चार्ज दिए होंगे, और 200 रुपया चार्ज पर जो है ये देखिए क्या सब आपके कॉपी का होता है। तो सर में जो आपका अंक है, अगर उसमें कोई त्रुटि हो उसके योग में, अगर जैसे 40 नंबर दिया हुआ है या फिर जैसे 6 नंबर दिया हुआ है किसी विषय में, अगर उसके योग में कहीं अगर त्रुटि हो गया है तो जोड़ करके अगर कहीं 9 हुआ, तो उस चीज पर आपको सुधार किया जाएगा। यदि कोई प्रश्न या खंड अमूल्यांकित है, किसी प्रश्न को अगर मूल्यांकन करने से छोड़ दिया गया है, तो उस प्रश्न का जो है मूल्यांकन कर उसका सुधार किया जाएगा, नंबर जोड़ा जाएगा। पुनरीक्षण के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं और यथावत भी रह सकते हैं, ये ख्याल रखिएगा। क्योंकि जो स्कूटनी किए हैं, ऐसा नहीं है कि आपका नंबर बढ़ ही जाएगा, आपका नंबर घट भी सकता है, ठीक है। और जैसा है जितना है उतना ही रह सकता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं मार्कशीट पर हम बात करेंगे फिर। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बच्चा है, एक अभ्यर्थी है जो इंग्लिश में जो है क्या है फेल। यहाँ पर थ्योरी में जो है क्या है, ये फेल है। प्रैक्टिकल में पास है, 15 में 7 चाहिए, इसको 14 आया है, ठीक है। लेकिन थ्योरी में जो है 35 में जो है 16 नंबर पास चाहिए, इसमें 9 नंबर ही आया है, कुल 23 नंबर आया है। यानी कि ये 14 नंबर और ये 9 नंबर जोड़ के जो है 23 नंबर आया है, ठीक है। तो अब इसको जो है कितना इसका 9 नंबर है। तो जैसा कि ट्रेनिंग कॉलेज के एक जो सर हैं इंग्लिश के, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा जिस अभ्यर्थी का नंबर 13 नंबर 14 नंबर या 15 नंबर अगर रहता है, इससे मतलब 3 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर, 1 2 3 नंबर से फेल विद्यार्थी का जो है स्कूटनी में जो है 90% चांस रहता है कि इसका नंबर बढ़ा दिया जाता है। और हुआ भी है, हमारे कॉलेज में भी ऐसा था कि एक लड़का था जिसका नंबर जो है कितना 13 नंबर था, उसको 3 नंबर बढ़ा करके पास कर दिया गया था। लेकिन जिसका जो है जैसे 13 नंबर है, 14 नंबर है, 15 नंबर है, तो कंफर्म है कि आपका नंबर बढ़ जाएगा। 3 नंबर तक पूरा चांसेस रहता है बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी अभ्यर्थी का जो है मतलब 13 नंबर से कम, यानी 12 नंबर है, 11 नंबर है, 10 नंबर है, अगर इससे कम है, ठीक है, इससे अगर कम नंबर है, तो जो है 90% चांस रखे कि आपका नंबर जो है नहीं बढ़ता है, ठीक है। जिसमें 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर से जो फेल अभ्यर्थी हैं, उनका 3% ही चांस रहता है कि 12 नंबर वाले का जो है 12 नंबर वाले का नंबर बढ़ता है, कि 2-3% चांस रहता है कि इसका नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन इधर वाले का
जो है 12 से जितना कम है उसका नंबर बहुत ही कम जो है हुआ है कि अभी तक बढ़ा है। क्योंकि हमारे कॉलेज में जब 15 अभ्यर्थी जब ऑनलाइन स्क्रूटनी किए थे, जिसमें से एक दो का 13 नंबर था, किसी का 14 नंबर था, तो 2-3 अभ्यर्थी पास हुए, बाकी जिसका 13 नंबर से कम था किसी का भी नंबर नहीं बढ़ा। तो ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और आपका दिखा ही दिए कि मूल्यांकन में क्या सब किया जाता है। अगर आपका नंबर गलत कहीं जोड़ा गया है, योग में गलत है, तो उसको बढ़ा दिया जाएगा, या फिर कोई प्रश्न मूल्यांकन नहीं हुआ है, अगर चेक नहीं हुआ तो उसको चेक करके नंबर बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सब चीज चेक किया जाता है, ठीक है। और मूल्यांकन में आपका नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और जैसा का तैसा भी रह सकता है, तो ये ख्याल रखें। तो जो ये फैक्ट था वो हम बता दिए कि आपका जो 1, 2 नंबर और 3 नंबर से जो फेल है, ठीक है, उनका नंबर पूरा पूरा चांस रहता है कि बढ़ जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 नंबर से जो फेल अभ्यर्थी हैं वो जो है निश्चिंत रहें, उसका जो है वो पास कर दिया जाएगा। लेकिन इससे कम वाले का जो है बहुत ही कम चांसेस है कि उनका नंबर बढ़ सकता है, उसको अगली बार जो है उस विषय का एग्जाम देना पड़ेगा। और रिजल्ट जो है आप लोग 20 अक्टूबर तक जो है आप लोग वेट करें। 20 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट जो है कंफर्म आने का चांसेज है, और बीच बीच में हम अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए, ये एक जानकारी थी जो आप सभी के लिए बेहद लाभप्रद होगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।